प्रारब्ध वह है जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे आपका जन्म, परिवार, आपका शरीर, आपका जन्म स्थान। लेकिन क्रियमान वह है जिसे आप बदल सकते हैं, जैसे शिक्षा, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन शैली। क्रियमान कर्म प्रारब्ध को 3 तरीकों से प्रभावित करता है। कठिनाई को सहने की ताकत देता है, प्रारब्ध का असर कम करता है और अगले जन्म के लिए बेहतर प्रारब्ध बनाता है। सकारात्मक बोल, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, इसीलिए किसी से बात करते समय, व्यवहार करते समय पॉजिटिव, अच्छा सोचते हुए अच्छा बोलना चाहिए। संगति से कर्म की दिशा तय होती है। आज आपने जो कार्य किया या दिन भर सोचा किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी कार्य के विषय में, क्या वह सही था? भगवान को याद करने से कर्म को शक्ति और दिशा मिलती है। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। कल का बीज आज बोया जाता है। भविष्य की फसल आज की मेहनत से उगती है और इसी आज को हम कहते हैं क्रियमान कर्म। ये वो कर्म है जो इस क्षण, इस पल आप अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कैसे अपने क्रियमान कर्म को ऐसा बनाएं कि आने वाला कल सुनहरा हो और भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो। शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह होता है। प्रारब्ध कर्म, जो संचित का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल दे रहा है। क्रियमान कर्म, जो इस पल किए जाने वाले कर्म, जो भविष्य का संचित कर्म बनाते हैं। क्रियाएं कर्म का मतलब है वो कर्म जिन पर आपका सीधा नियंत्रण है, जो इस क्षण आप चुनते हैं करना या न करना, जिनका असर भविष्य के जीवन और अगले जन्मों में दिखाई देगा। क्रियमान कर्म की ताकत क्या है? दोस्तों, क्रियमान कर्म सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह वर्तमान में है और वर्तमान ही हमारे हाथ में है। यह संचित को भी बदलने की क्षमता रखता है। यह प्रारब्ध से मिली कठिनाइयों को हल्का कर सकता है। अगर आपका प्रारब्ध आपको आर्थिक कठिनाई दे रहा है, तो भी आपके क्रियमान कर्म जैसे ईमानदारी, कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता आपको इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्योवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तो दोस्तों, क्रियमान कर्म कैसे बनता है भविष्य? दोस्तों, भविष्य कोई रहस्यमय संजोग नहीं है। भविष्य आज के चुनावों और कर्मों की सीधी परिणति है। जैसे आज आपने कोई कर्म किया या इस जन्म में जो कर्म किया, वो अगले जन्म में उसका परिणाम मिलेगा। अगले जन्म में आपको जो परिस्थिति है, आपको इस जन्म के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए भविष्य की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए कहा गया है, भविष्य आज के चुनावों और कर्मों की सीधी परिणति है। अच्छे विचार, सही निर्णय, उत्तम कर्म सुखद परिणाम देते हैं, जबकि बुरे विचार, गलत निर्णय, अशुभ कर्म दुखद परिणाम देते हैं। एक राजा रोज प्रजा के दुख दूर करने का प्रयत्न करता था,
किसी ने पूछा, आपके पास इतना सुख कैसे है? राजा बोला, मैंने सुख की फसल आज से नहीं, कई साल पहले बोना शुरू किया था। प्रारब्ध बनाम क्रियमान। प्रारब्ध वह है जिसे आप बदल नहीं सकते, जैसे आपका जन्म, परिवार, आपका शरीर, आपका जन्म स्थान। लेकिन क्रियमान वह है जिसे आप बदल सकते हैं, जैसे शिक्षा, आदतें, दृष्टिकोण, जीवन शैली। क्रियमान कर्म प्रारब्ध को 3 तरीकों से प्रभावित करता है। कठिनाई को सहने की ताकत देता है, प्रारब्ध का असर कम करता है और अगले जन्म के लिए बेहतर प्रारब्ध बनाता है। क्रियमान कर्म सुधारने के क्या उपाय हैं? अपने क्रियमान कर्म को स्वर्णिम बनाने के लिए 7 उपाय हैं। पहला है विचारों की शुद्धि। विचारों की शुद्धि इसलिए क्योंकि हर कर्म एक विचार से शुरू होता है। आपकी सोच से या थॉट से शुरू होता है। सकारात्मक बोल, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, इसीलिए किसी से बात करते समय, व्यवहार करते समय पॉजिटिव, अच्छा सोचते हुए अच्छा बोलना चाहिए। निष्काम सेवा, बिना स्वार्थ के मदद करना। अच्छी संगति, संगति से कर्म की दिशा तय होती है। अनुशासन, समय का सही उपयोग करें। आत्मनिरीक्षण, दिन का लेखा जोखा लेना। अपने आप को आत्मनिरीक्षण करें। आज आपने जो कार्य किया या दिन भर सोचा, किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी कार्य के विषय में, क्या वो सही था? इसलिए आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। ईश्वर स्मरण। ईश्वर स्मरण कर्म को शक्ति और दिशा मिलती है। भगवान को याद करने से कर्म को शक्ति और दिशा मिलती है। शास्त्र कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आप सोच रहे हैं मेरा भाग्य खराब है, तो याद रखें, भाग्य आज का नहीं, कल के कर्मों से बना था और आज के कर्म कल का भाग्य बनाएंगे। इसलिए भाग्य को कोसने में समय बर्बाद मत करो, उस समय को अच्छे क्रियमान कर्म में लगाओ। आपका कल आज के कर्मों से जन्म ले रहा है। आज का हर विचार, हर शब्द, हर काम कल की तस्वीर बना रहा है। इसलिए अपने आज को सोने में बांट दीजिए, ताकि कल हीरे की तरह चमके। याद रखिए, आप अपने भाग्य के लेखक हैं और कल की किताब आज ही लिखी जा रही है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।